सर आपका नाम क्या है? और मेरा नाम शीतल विके है। अच्छा, एंड आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड थोड़ा सा बताना चाहिए। मैंने अपनी जो इंजीनियरिंग की है जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज से की है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग से मैंने कंप्लीट। और सर आपका ये मीडियम हिंदी मीडियम था या इंग्लिश मीडियम? मेरा हिंदी मीडियम था जी। इससे पहले आपने कितने इंटरव्यू दे चुके हैं सर? इसके पहले मेरा जो 2019 वाला मेरा फर्स्ट इंटरव्यू था और ये सेकंड इंटरव्यू ये सेकंड इंटरव्यू जी। ओके सर, तो सर मैं जानना चाहूँगा थोड़ा सा आपकी स्ट्रैटेजी के बारे में जानना चाहूँगा कि आप 2019 में आप सिलेक्टेड हैं ऑलरेडी और अभी आप इंटरव्यू दे रहे हैं, तो प्रीलिम्स में सबसे पहले हम अगर प्रीलिम्स की बात करें तो प्रीलिम्स में ऐसा आप क्या करते हैं कि औरों से अलग जो आप प्रीलिम्स को क्रैक करते हैं? बेसिकली मैंने जो प्रीलिम्स के लिए जो स्ट्रेटेजी अपनाई थी, एक तो सबसे पहले मैं न्यूज़पेपर पर डे रीड करता था जिसमें मेरा करंट अफेयर का सेक्शंस बहुत अच्छे से कवर हो जाता था। बुलेट पॉइंट के रूप में मैंने करंट अफेयर के कुछ जो एक सिनॉप्सिस टाइप का बनता है वो सिनॉप्सिस टाइप के मैंने करंट अफेयर से रिलेटेड बना लेते थे। कई लोगों को फैक्ट वगैरह जो होते हैं वो सब इतनी जल्दी याद नहीं रहते हैं, तो वो उन लोगों को क्या करना चाहिए उस सब के लिए? क्या मैंने जो रणनीति फैक्ट वगैरह के लिए अपनाई थी, सबसे पहली बात तो मैं जब पढ़ता था तो उसको जो भी फैक्ट होते थे, जैसे कोई शन है तो उसको मैं प्रॉपर लिखता था। अच्छा। कि बार बार और मनन करता था कि हाँ नोट्स वगैरह बनाता था। जैसे मैंने कोई टॉपिक पढ़ा, जैसे मैंने कोई गुलाम वंश पढ़ा, गुलाम वंश से रिलेटेड कोई भी शासक आ रहे हैं उसके संदर्भ में जो भी युद्ध हो रहे हैं तो उनको मैंने टॉपिक पढ़ा, फिर उसको मैंने अपनी बुकलेट बंद की और फिर जो जो फैक्ट इंपॉर्टेंट है उन फैक्ट को मैं अपने मन से, मतलब जो मैंने याद किया है उसको मैं कितना लिख पा रहा हूँ वो लिखने की पूरी कोशिश करता था। और फिर मैं क्रॉस चेक करता था कि मेरे से कहाँ मिस हो रहा है। अगर मुझे ऐसा लगता था कि नहीं यार ये टॉपिक मुझे मिस हो रहा है, फिर से मैं उस चीज़ का रिविजन करता था। मतलब लिख के फैक्टों का समावेश और फैक्टों को याद करने का तरीका लिख के मनन करके ही मैंने, और कुछ कुछ जगह मैं दोस्तों के साथ ग्रुप डिस्कशन भी इसमें बहुत अच्छा। जैसा कि अभी आपने बताया था कि आप करंट अफेयर के लिए न्यूज़पेपर डेली बेसिस पर पढ़ते थे, इसके अलावा मैं जानना चाहूंगा क्या मंथली मैगजीन्स का भी रोल रहता है थोड़ा बहुत? क्या डेली न्यूज़पेपर पढ़ने से ही काम चल जाएगा? वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आपके लिए एक जरूरी इन्फॉर्मेशन। जैसा कि आप जानते हैं 23 जून को एमपीपीएससी 2024 का प्रीलिम्स एग्जाम हो चुका है और इसी के साथ पीडब्ल्यूएमपी एग्जाम वाला के प्रतिज्ञा दिवस का ऑफर भी आ चुका है, जिसमें आपको मिलेगा पीडब्ल्यूएमपी एग्जाम वाला के सभी बैचेस पर 73% तक का सबसे भारी डिस्काउंट। इसमें आपको एमपीपीएससी के एमपीपीएससी मुख्य मेंस बैच 2024 1499 रुपए में, एमपीपीएससी स्पेशल बैच 2024 799 रुपए में, एमपीपीएससी 2024 मेंस टेस्ट सीरीज 799 रुपए में और सर्व सक्षम एमपीपीएससी फाउंडेशन बैच 2025 2999 रुपए में मिल रहा है। याद रहे दोस्तों ये ऑफर बहुत ही सीमित समय के लिए है और इस डिस्काउंट पर अगर आप और भी ज्यादा डिस्काउंट चाहते हैं तो मेरा कूपन कोड MB500 का इस्तेमाल कीजिए। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। डेली न्यूज़पेपर पढ़ने से आपका एक तो सबसे पहली बात ये होते है कि जो अपने समाज में, देश में, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो घटनाएं हो रही है उसके बारे में हमको जानकारी बहुत अच्छे से मिल जाती है, जिसमें आप अप टू डेट रहते हैं और बहुत ब्रीफ में जानकारियां मिल जाती हैं। और रही बात जो मंथली मैगजीन का, तो मंथली मैगजीन में जैसे मंथली वाइज आ रही है, क्वार्टरली वाइज आ रही है 6 माह, तो उसमें सभी जो करंट अफेयरों का एक सार होता है, तो वो सार हमको मिल जाती है। तो उसको अपन ये कह सकते हैं कि गागर में सागर जैसा, कि सब चीज़ें वहाँ मिल जाती है, हमको अलग से पर डे पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन क्या होता था कि जैसे हम मेंस रीड करते हैं, मेंस में राइटिंग प्रैक्टिस करते हैं, उसमें मैंने न्यूज़पेपर का जो अभिव्यक्ति वाला प्रश्न होता है उसका बहुत अहम योगदान होता है। हाँ, एडिटोरियल वाला, क्योंकि उसमें जो विषय वस्तु आती है, विषय वस्तु में जो कंटेंट होते हैं उनकी एक समझ होती है, हमारी ऐसे राइटिंग में बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करती है। उससे हमको एक पता चलता है कि हम सीक्वेंस वाइज कैसा लिखें, किस शब्दों का समावेश करें, कहाँ से स्टार्ट करें, पृष्ठभूमि कैसी रहेगी उसकी, और निष्कर्ष के तौर पे क्या वो समाविष्ट करते हैं, मतलब अंततः अपना सार जो लिखते हैं, तो वो काफी फायदा मेंस के लिए भी होता है। हाँ, मुझे लगता है ये ऐसे के लिए भी काफी ज्यादा रोल प्ले करता है। बिल्कुल ऐसे के लिए रोल बिल्कुल प्ले करता है। उसमें बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक्स जो ऐसे से रिलेटेड, करंट से रिलेटेड जो टॉपिक हैं उसमें बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक्स आते हैं जिसमें अपन को बेहतर समझ विकसित हो सकती है। सबके अलावा अगर मैं बात करूं सर कि आपकी जो एनसीईआरटीज वगैरह वो सबको किस तरह से पढ़ना चाहिए, कितनी बार पढ़ना चाहिए, क्या वो जरूरी होता है एनसीईआरटी या स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ लेनी चाहिए? जी, मैं अगर बताऊं अगर पीएससी की एक्चुअल डिमांड, तो उसमें एनसीईआरटी का सच उतना महत्व नहीं है। अगर पीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो उतना महत्व नहीं है। लेकिन अगर एनसीईआरटी आप पढ़ते हो तो आपका एक कोर्स, मैंने भी एनसीईआरटी कुछ हद तक पढ़ी थी, बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ी। फिर मैं जब सेल्फ स्टडी कर रहा था घर पे ही रह के, तब मैं इन्हें एनसीईआरटीज वगैरह पढ़ी थी। लेकिन मुझे फिर जब मैं इंदौर शिफ्ट हुआ तो मुझे ये एनालिसिस, मैंने खुद में सेल्फ ऑब्जर्वेशन किया कि एनसीईआरटी का उतना रोल नहीं है पीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आप स्टैंडर्ड बुक या कुछ कोचिंग के अच्छे से नोट्स जो एक प्रॉपर संसाधन हमको देते हैं, जो एक अच्छे कंटेंट भी देते हैं, उनका आप यूज़ करें तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। उसका जितने नंबर ऑफ टाइम रिविजन्स हो सकता है आप नंबर ऑफ टाइम रिविजन्स करें, वो आपके लिए बेनिफिट है। एनसीईआरटी का रोल ऑब्वियस सी बात है यूपीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एंड सर पीवाईक्यूज की बात करें तो पीवाईक्यूज का आपने किस तरह से पीवाईक्यूज को किया, क्योंकि सभी का अलग अलग तरीका होता है। अब मैं आपकी स्टडी जानना चाहूंगा प्रीवियस ईयर पेपर्स की।
PYQ के लिए हम लोग को इसमें घटना चक्र आती थी, घटना चक्र सब्जेक्ट वाइज रहती थी। मैं तो रिकमेंड यही करूंगा कि घटना चक्र में जितनी भी हिंदी भाषी PSC होती हैं, इवन UPSC होती हैं, उनके लिए बहुत अच्छा सारगर्भित क्वेश्चनों का एक संग्रह है वो। तो मुझे ये लगता है कि PYQ करना चाहिए। उसमें क्वेश्चन की प्रकृति से लेके क्वेश्चंस का जो भी एक नए प्रकृति के क्वेश्चंस हमें देखने को मिलते हैं, और उनका वहाँ पे कहीं ना कहीं एक डिटेल्ड व्यू भी होता है कि इस क्वेश्चंस में क्या कैसा है। तो वो घटना चक्र इसके लिए ज़्यादा बेटर है। और फिर हम लोग क्या करते थे, जैसे हम कोचिंग में दोस्त लोग रहते थे, सब रूम पार्टनर थे, तो अलग अलग कोचिंग में वो पढ़ रहे हैं, तो उनके कोचिंग के जो टेस्ट सीरीज के पेपर्स होते थे उनको भी आपस में डिस्कस करना और क्वेश्चंस लगाना, ये लोग बेसिकली हम लोग करते थे। और लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर को हम लोगों ने लैपटॉप में सॉफ्ट कॉपी पे उसे निकाल लिया था, और कुछ कुछ के हमने प्रिंटेड नोट्स हार्ड कॉपी में निकाल लिया था। तो लास्ट ईयर के MPPSC के जो क्वेश्चन आए थे उनको भी हम लोगों ने प्रॉपर तरीके से क्या MPPSC जो है रिपीट करती है क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर पेपर्स को अगर देखा जाए तो? क्वेश्चनों का रिपीटेशन सच उतना तो नहीं होता, लेकिन कुछ कुछ क्वेश्चंस में भी पॉसिबल है कि उससे रिलेटेड हो सकते हैं, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीट होना ये तो प्रोबेबिलिटी है ही नहीं। हाँ, लेकिन ये है कि पैटर्न पता लग जाता है। हाँ, पैटर्न पता लग जाता है कि किस पोर्शन से किस क्वेश्चंस आ रहे हैं, क्वेश्चनों की प्रकृति किस पोर्शन से कैसी है। जैसे हिस्ट्री की बात करते हैं, हिस्ट्री में स्टैटिक क्वेश्चन आ रहे हैं या बहुत ज्यादा डीप में क्वेश्चन पूछ रहे हैं, इकोनॉमिक्स करंट से रिलेटेड आ रहा है या फिर इकोनॉमिक्स में बहुत स्टैटिक क्वेश्चन है, तो इससे हमें क्वेश्चन की प्रकृति जानने का बहुत अच्छा माध्यम मिल जाता है। बिल्कुल सर, आपने प्रीलिम्स के लिए मुझे लगता है सारा कुछ आपने क्लियर कर दिया, बच्चों की जो भी क्वेरी रही होंगी। मैं थोड़ा सा मेंस का इन ब्रीफ और जानना चाहूंगा, आपका मेंस आंसर राइटिंग अप्रोच आपकी किस तरह से रही थी, कब से शुरुआत करी थी आपने? जी, आंसर राइटिंग का बेसिकली जो हमने कोचिंग की थी, तब हम लोगों का जब ऑनलाइन, मतलब ऑनलाइन तो नहीं, ऑफलाइन जब हम लोग का जब क्लासेस चल रही थी, तो उस समय जब हम लोग का मेंस की क्लासेस के दौरान ही हर वीक पे टेस्ट वगैरह होते थे। और घर पे मैं जब भी आता था तो जैसी क्लास खत्म हुई तो क्लास में आने के बाद जो टॉपिक पढ़ाया है उससे मैं अपने वर्ड में, अपने शब्दों में लिखने का कोशिश करता था, जिससे मेरी एक और मेरी आदत, हाँ, और जिससे मेरी एक पहले से भी आदत रही है कि जब भी मैं पढ़ता हूँ तो लिख के ही पढ़ता हूँ, तो उससे मेरी एक प्रॉपर प्रैक्टिस लिखने की होती थी। और क्या काम करता था, मैं टाइम एलोकेशन भी कर लेता था। जैसे नाइट में रहता था मैं, तो उसमें ये होता था जो टॉपिक हमने पढ़ के आया है उसका प्रॉपर तरीके से जो टॉपिक पढ़े हैं और उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आया है, ये क्वेश्चन मैंने खुद से डेवलप किए हैं, उन क्वेश्चनों को कैसे डील करना है वो लिखने की मैं प्रैक्टिस करता था। कुछ बार तो ऐसा होता था कि क्वेश्चंस अगर हम अच्छे से डील नहीं कर पा रहे हैं तो सर लोगों के माध्यम से या जो सीनियर्स हैं उनके माध्यम से हम चेक करवाते थे कि सर इसमें और बताइए क्या क्या चीज़ें सुधार हो सकती हैं। तो वो फिर बताते थे कि आप इसमें इंट्रो ऐसा लिखें, निष्कर्ष ऐसा लिखें, मुख्य बॉडी ऐसा लिखें। तो कहीं ना कहीं सतत अभ्यास का ही एक वो है कि आप जितना ज़्यादा अभ्यास कर पाएंगे राइटिंग प्रैक्टिस की, उतना ज़्यादा अच्छा। लास्ट में सर क्या एडवाइस रहेगी आपकी कैंडिडेट्स के लिए, उनके सजेशन क्या रहेगा? सजेशन तो यही रहेगा, अगर आप PSC की पर्टिकुलर तैयारी करें तो मैं तो यही बोलूंगा आप कोई भी एक ही एग्जाम की तैयारी करें। यहाँ पे ये देखने में आता है कि PSC के साथ साथ दूसरे एग्जामों की तैयारी लोग बात करते हैं, तो मैं ये चाहता हूँ कि PSC एक त्याग समर्पण वाली फील्ड है जिसमें आपको पूरी तरह से उसमें डूब के बहुत अच्छे से प्रिपरेशन एक ईमानदारी से करनी चाहिए। और इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपकी कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। हार्ड वर्क तो है ही है, जितना आप रेगुलर बेसिस पे इसको पढ़ेंगे उतना आपका चेरिस पॉलिश होगा आपका नॉलेज, और उतना ही अच्छा आप एनहेंस कर पाएंगे अपने उसको। तो मैं यही कहूँगा कि बस रेगुलर आप अपना कंटिन्यू बना के रखें, कंसिस्टेंटली पढ़ते चलें, और बस ये है कि आप सिलेबस और रिजल्ट ओरिएंटेड ना पढ़ें कि रिजल्ट में फाइनल सिलेक्शन होगा नहीं होगा। बस आप ये है कि जो सिलेबस है और जो अपने PYQ है क्वेश्चंस, उनकी डिमांड के अकॉर्डिंग अपनी स्ट्रेटेजी बनाइए। सबकी स्ट्रेटेजी अलग अलग होती थी। मैं अपने कोचिंग नोट्स को प्रेफर किया, कुछ जगह मैंने अपनी स्टैंडर्ड बुक को भी प्रेफर किया, और सेल्फ नोट्स मेनली मैंने बनाया। सेल्फ नोट्स का ये होता है कि लास्ट टाइम जो रिवीजन का जो टाइम आता है ना, तो उसमें हम पूरा नोट्स या बुक्स रिवाइज नहीं कर पाते, तो हमारे पास जो नोट्स रहते हैं सिनॉप्सिस टाइप के या शॉर्ट नोट्स जो होते हैं, उनका रिवीजन हमारा बहुत अच्छे तरीके से हो जाता है। तो हम कम टाइम में समय के अकॉर्डिंग बहुत अच्छे से रिवीजन कर सकते हैं और ज़्यादा पढ़ लेते हैं। जी, ओके, थैंक यू सर एंड ऑल द बेस्ट सर।